बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करन कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदात महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय नाम श्री बेहोश परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज का आशीर्वचन है। हम लोग जो सत्संग करते हैं इसके लिए गुरुदेव हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वचन देते हैं। आशीर्वचन है आशीर्वचन है मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया हूं। कौन कहते हैं? परमाराध्य संत सदगुरु महाराज कहते हैं मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन करें, अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। श्री सदगुरु महाराज की जय। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि भी परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि भी आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सदगुरु
महाराज की जय। पुनः फिर हम लोगों को गुरुदेव आशीर्वचन, महर्षि में ही के आशीर्वचन एवं उपदेश है। गुरुदेव हम लोग को आशीर्वचन आशीर्वाद करते हैं। मैं अपने हृदय से श्री सद्गुरु, मैं अपने हृदय से जितने साधक सत्संगी गण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देता रहा हूं और देता ही रहता हूं, देता रहा हूं और देता ही रहता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि सब लोग एकत्र होकर साधन भजन करते, यत्र तत्र भी ऐसा करते हैं। संत मत का सिद्धांत आपको मालूम है, साधन की विधि, सदाचार का उपदेश जो आपने पाया है उससे आपको बड़ा लाभ हुआ और लाभ होगा। ईश्वर के भजन की रुचि बढ़े, ईश्वर के भजन की रुचि बढ़े, भजन करने में मन खूब लगे, भजन करने में मन खूब लगे, भजन बने, यही संसार का कर्तव्य है। आप लोगों की प्रीति परमात्मा के चरणों में हो, जब तक संसार में रहें तब तक आपका परम कल्याण हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है, सत्संग में श्रद्धा, भजन में तत्परता हो, परम लाभ हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इस प्रसन्नता के फलस्वरूप मैं बारंबार आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों को ईश्वर भजन में बल मिले, आप लोग घर जाकर भी अच्छी तरह भजन कर सकें और भजन में बढ़ते बढ़ते संसार सागर को पार कर जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय श्री विभूषित परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन बिहार राज्य अंतर्गत पूर्णिया जिले के मनिहारी संत मत सत्संग आश्रम में दिनांक 23/2/69 ईस्वी को मास ध्यान साधना की समाप्ति के अवसर पर हुआ था। संपादक श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग नवभाव भक्ति से सुन रहे थे। आज से बहुत ऐसे घर हैं मां दुर्गा का पूजा करते नहीं करते हैं, बहुत ऐसे। तो हम लोग भी मां दुर्गा का न आज है प्रथम कलश स्थापना है न, प्रथम पूजा आज है, प्रथम पूजा। अब भगवान श्री राम भी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। आप आज हम लोग प्रथम पूजा के अवसर पर इस्माइल की पावन धरती मां गंगा का तट है, भक्त हनुमान का मंदिर श्री सद्गुरु, भक्त हनुमान का पावन मंदिर कहिए, तपोभूमि भी कहिए, मां गंगा का तट है ना। इस प्रांगण में हम लोग सत्संग में एकत्र हुए। आज जो जगह जगह पर हनुमान जी का मंदिर है न, बहुत मंदिर है। क्यों इनका मंदिर है? संत कबीर साहब की वाणी है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रोए जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे, जो भी उनके सहयोगी थे, जो साथ में रहते थे,
जो सहायता किए, मदद किए, सब कह रहे प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। कहां चलेंगे? वैकुंठ लोक को जाएंगे। हम भी आपके साथ जाएंगे। तो कोई कहता है अयोध्या जाएंगे, तो कोई वहां का चाहना कर रहे। श्री सदगुरु हम भी आपके साथ जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे, सब कर रहे। पुनः सुग्रीव जी क्या कहते? प्रभु आपके साथ जाने के लिए हम जो है अंगद को युवराज बना दिए, उनको राजा बना दिए, इसलिए हमको रोकिएगा नहीं। शेषन तो सब करे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी जिस प्रांगण में हम लोग आज सत्संग कर रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली। श्री सदगुरु संत के दरबार में हम लोग उपस्थित होकर के सत्संग कर रहे हैं। सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते। और सब कहे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हनुमान जी पीछे खड़े हैं, एक टक अपने इष्ट को, अपने इष्ट का दर्शन कर रहे, एक टक उनको देख रहे। अब प्रभु श्री राम भी उन्हीं को देख रहे हैं। सब तो कह रहे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, लेकिन मेरा प्यारा पुत्र हनुमान को कुछ बोलता ही नहीं है। जब कुछ नहीं बोले तो भगवान श्री राम से रहा नहीं गया। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान सब कोई मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के तत्पर है। मेरे लोग मेरे वैकुंठ लोक जाने के तत्पर हैं, और तुम कुछ नहीं बोलते हो। तुम भी तो कुछ बोलो, और तुम भी तो मेरे संग चलो। तो हनुमान जी चट हाथ जोड़, ऐसे पर हाथ जोड़, जैसे हाथ जोड़ते हैं तो भगवान श्री राम कहते कहो क्या कामना है, क्या चाहना है। हनुमान जी कहते भगवान आप जिस वैकुंठ लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है। सत्संग उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान उस वैकुंठ लोक में सत्संग नहीं होगा। जो पूजा करके, पाठ करके, तपस्या करके मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है। भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूं। भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूं। तो वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है? वहां सत्संग नहीं होता। पुनः हनुमान जी से हाथ जोड़ करके कहते प्रभु हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते। हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते। तो प्रभु श्री राम कहते तब क्या चाहते हो? कहा हमको सत्संग चाहिए। सत्संग कौन सा सत्संग? जिस सत्संग हम लोग बैठे, यह पहले धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अगर बाहरी सत्संग जिनको प्राप्त हो गया, बाहरी सत्संग में जो श्रद्धा से श्रवण करेंगे, उनका इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा और मोक्ष धाम परमात्मा के धाम में पहुंच जाएगा। प्रभु
हम वैकुंठ लोग जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग चाहिए, सत्संग। भगवान श्री राम के आंख से आंसू टपक पड़ा और कहते, पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक, घोर कलिकाल, घोर कलिकाल तक तुम मेरा गुणगान करो, गुणगान। तुम सत्संग क्या करो, मेरा यश गान करो, सत्संग क्या करो। जब घोर कलिकाल में महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना, तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। उस दिन से हनुमान जी बराबर सत्संग करते हैं। जाप क्या जपते हैं? जय श्री राम, श्री सदगुरु जय श्री राम। परमारा सदगुरु ने कहा, कितना भी संकट हो, विपत्ति हो, अगर कहीं जा रहे हैं तो जय गुरु बोल दीजिए, जय गुरु बोल दीजिए, सब कष्ट समाप्त हो जाएगा। वो क्या कहते? जय श्री राम, श्री सदगुरु। मुख से निकलता है जय श्री राम, जब कहीं बैठते तो क्या करते हैं? जो भगवान श्री राम कहते मंत्र चाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वो ध्यान में जब बैठते हैं तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया करते हैं। और आप लोग जानते होंगे, सत्संग योग को उलट करके पढ़िए मुक्ति को परिषद में। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, हनुमान जी वेद को उलटते थे, आदि आदि ग्रंथ को, उपनिषद को उलटते थे। और उनके सामने जो गली सुंदर से सुंदर कोई चीज उनके सामने अगर आता तो उनको फोड़ करके देखते थे। इशारा किए प्रभु श्री राम की सुंदर चीज है, इसको फोड़ क्यों रहे हो, क्या देख रहे हो? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं यही देख रहा हूं, इसमें राम है कि नहीं। श्री सदगुरु, इसमें राम का दर्शन होता है कि नहीं, आपका दर्शन होता है कि नहीं। आदि आदि इतनी श्रद्धावंत हनुमान जी थे, कभी वेद पढ़ते थे, कभी उपनिषद आदि आदि ग्रंथ को पढ़ते थे। भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए उनको देख रहे थे, उलट कर जो पढ़ रहे थे। प्रभु श्री राम कहते, हनुमान अब भी भूले में, अब भी क्या है, अब भी भूल में है, भूल में। मुक्ति को परिषद माया है। बहु शास्त्र कथा कंठारो मंथेन वृथेव किम अन्वेष्यव्यम प्रतीयने ज्योतिरांतरम मारुतः अंतर्गतम। हे वायुसुत हनुमान, बहुत से शास्त्रों के कथाओं को मतने से क्या फल, अत्यंत यत्नमान होकर अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो, ब्रह्म ज्योति की खोज करो एक उपदेश के। और हनुमान जी ध्यान में जब बैठे तो उठते ही नहीं थे, क्योंकि हनुमान जी को अपने आत्मस्वरूप का दर्शन, आत्मस्वरूप का दर्शन मानो परमात्मा का दर्शन करना। जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हैं सबके आत्मस्वरूप का दर्शन होता है, सबके बारे में वो जानते हैं। अपने को पहचानना, अपने को जानना, पूरे ब्रह्मांड में जहां जो है सबके बारे में वो जानने लगते हैं। ऐसे ऊंचे दर्जे के भक्त हनुमान प्रभु श्री राम से कहते हैं, भगवान मुझे सत्संग चाहिए, सत्संग।
आप लोग जानते होंगे 1961 ईस्वी में अखिल भारतीय सत्संग पुरसेला हुआ था। पुरसेला बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ था। श्री सदगुरु बहुत भक्त थे, बहुत भक्त बैठे हुए थे और चारों तरफ बादल लग गया और गुरुदेव मंच पर प्रवचन कर रहे थे। बादल लगा, जोरों की आंधी आने वाली है, वर्षा होने वाली है, पत्थर गिरने वाला है। भक्त जब देखते हैं तो देख करके भयभीत हो गए। यहां देखेंगे बादल देखेंगे भयभीत होंगे। श्री सदगुरु भक्त सब घबरा गए, इधर से उधर जो देख रहे थे। परमाराज सदगुरु महाराज बगल में एक सफेद रंग का सफेद बाल पका हुआ एक तक सदगुरु महाराज को देख रहे थे। ऐसे हाथ जोड़ करके परमाराज सदगुरु महाराज कहते, देखिए जोरों की आंधी आने वाली है, वर्षा होगी, पत्थर भी गिरेगा। हम तो प्रवचन कर रहे हैं, जरा आप उठ करके उधर संभालिए। श्री सदगुरु आप उठ करके उधर संभालिए। वो उठ गए। श्री सदगुरु उठे और उठ करके पंडाल से जब बाहर गए, जोरों की आंधी आई लेकिन पंडाल में हवा नहीं आया। जोरों की बारिश हुई, वर्षा हुई, पंडाल के ऊपर एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई। बहुत पत्थर गिरा लेकिन पंडाल के बाहर गिरा, पंडाल में नहीं गिरा। सही सत्य। जब शांत होकर के सब श्रद्धा से सत्संग सुनने लगे, तब परमाराज सदगुरु महाराज कहते, देखिए अभी जो विपत्ति आने वाले थे, जोरों की आंधी, पत्थर, वर्षा होने वाले थे, हनुमान जी उनको रोक दिए, हनुमान जी उसका रक्षा कर दिए। अभी सत्संग में हनुमान जी बैठे हुए थे। श्री सदगुरु इस सत्संग में हनुमान जी ने क्या इसमें भी है। श्री सदगुरु पीछे तो भक्त हनुमान ने संत हनुमान के। श्री सदगुरु संत हनुमान के, ये सदगुरु हनुमान के, सदगुरु, क्योंकि सच्चे सामर्थ्यवान संत सदगुरु हैं हनुमान। श्री सदगुरु समर्थ रामदास जी को ध्यान करने का मार्ग बताने वाले थे हनुमान जी। श्री सदगुरु आप लोग जानते हो, वो बताते थे इनको ऐसे ऐसे ध्यान करें। वही भगवान श्री राम मां सबरी के आश्रम में पहुंचे। आप लोग सुन रहे थे। श्री सदगुरु जैसे भगवान श्री राम वहां पहुंचते हैं तो मां सबरी के आश्रम में जैसे आए, मां सबरी कहते, आइए प्रभु श्री राम, आइए प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम कहते हैं, माते आपके बारे में हमको पता लगाना पड़ा कि ऋषि मुनि कहे कि मां सबरी के आश्रम में जाइए तो मैं यहां है, लेकिन मेरे बारे में आपको पता कैसे चला? मेरा नाम आप कैसे जान गए कि मैं श्री राम ही हूं? उस समय मां सबरी ने कहा, प्रभु एक दिन की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है, एक वर्ष की बात नहीं है। जब मेरे गुरुदेव यहां से जाने लगे, मेरे गुरुदेव ने कहा था, बेटी मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम प्रभु श्री राम का दर्शन करोगी। अभी नहीं, 14,000 वर्षों के बाद। 14,000 वर्षों से गुरुदेव जो बताए उस पर मैं यहां रुकी हुई हूं और आपका इंतजार करूं दर्शन के। 14,000 वर्षों से आपका नाम जप रही हूं।
उसी समय भगवान श्री राम कहते माते इस तरह आप अपना परिचय दीजिए। श्री सदगुरु क्या प्रभु श्री राम नहीं जानते थे? सब कुछ जानते श्री सदगुरु, लेकिन कहते आप अपना परिचय दीजिए। तो मां सबरी कहने लगे प्रभु मैं आदिवासी जाति, मैं आदिवासी हूं। श्री सदगुरु कोई भील कहते नहीं, कहते हैं भील नहीं कहते, मैं आदिवासी हूं। मेरे पिताजी मेरा शादी एक शराबी से कर दिया, शराबी से शादी पति लेकर के जा रहे थे। मैं पति की संग में थी, मैं पति के साथ, और घनघोर जंगल में मेरे माथे पर जो चिक पर्दा घूमकर था गले पर आया। मेरे पतिदेव जब मोड़ करके देखते हैं, मैं देखने में कुरूपा था, दांत बड़ा बड़ा मुंह में खोखला था, दांत दबा था। मेरे पतिदेव जब देखे तो मेरे पतिदेव कुछ बोले और कह दौड़ पड़े। श्री सदगुरु मेरे पतिदेव दौड़ पड़े और उनके मुख से दूर से यही निकलता था, इसको लेकर के अगर जाऊंगा तो मेरे घर के बाल बच्चे डर जाएंगे। और यह कहते कहते मेरे पतिदेव भाग गए। मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। पति तो भाग गए, माता पिता के घर को भी छोड़ करके मेरे पति के संग जा रहे थे और पति भी छोड़ करके भाग। कई दिन तक मैं भूखी रही, जंगल में इधर उधर भटकती रही। संत सदगुरु के आश्रम में आप पहुंचे, संत सदगुरु के आश्रम, और जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु जब मिल गया तो गुरुदेव ने कहा था बेटे यहां प्रभु श्री राम आएंगे, उनका तो सेवा सत्कार करना। आज गुरुदेव जो कहे वही आज वाणी जो है सफल हो गया, तो मैं आपका दर्शन कर गया। और कितना परिचय दो, मैं दुखियार नहीं होते सदगुरु के विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधमत अधम अधम यति नारी, तीन माह में मति मंद अधारी। मैं नीच से भी नीच हूं। श्री सदगुरु जैसे मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु कहते हैं मोरी मति अति नीच अनारी, उनकी स्तुति के विधि कीजिए। मोरी मति अति नीच नारी मेरे सदगुरु कह रहे हैं और मां सबरी जी कह रहे हैं। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। भामिनी का मतलब होता सुंदरी और क्रोध करने वाली। श्री सदगुरु सबरी नो तो देखने में सुंदरी थी और नो क्रोध करने वाली थी। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। भक्ति का मतलब होता सेवा। श्री सदगुरु जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवधा भगति कहाँ तो ही पाही,
सावधान सुनो धर्मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बताओ, प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा पे। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणा, करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समय महिमय जग देखा, मौते संत अधिक कर लेखा। मेरा मतलब मुझसे अधिक संत को मानना है और संत को जानना है, तो प्रथम भगति संतन कर सका। किनको प्राप्त हुआ? श्री सदगुरु। जब सामर्थ्यवान सदगुरु महाराज को देवी परम संत देवी साहब से सामर्थ्यवान सदगुरु जब मिल गए, जब गुरु के आज्ञा का पालन करने लगे सदगुरु महाराज, उस समय परम संत बाबा देवी साहब ने कहा था, लाला तुम बिहार, मैं उत्तर प्रदेश, मेरा और तेरा संग एक संग कैसे हो गया? जानते हो लाला, यह कई जन्मों का संस्कार है, कई जन्मों का संस्कार, कई जन्मों का संस्कार है लाला। खाना मिले दाना मिले नहीं, लेकिन मजहब में तेरे जैसा कोई नहीं होगा। श्री सदगुरु, खाना मिले या नहीं मिले, दाना मिले या नहीं मिले, लेकिन मजहब में तेरे जैसा कोई नहीं होगा। श्री सदगुरु। और ऐसे सामर्थ्यवान परम संत बाबा देवी साहब के प्रिय शिष्य गुरुदेव कहते हैं, ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कभी नहीं रहेंगे। गुरुदेव जाते थे बराबर, परम संत बाबा देवी साहब का दर्शन करने के लिए बराबर जाते थे। और जैसे पहुंचते थे, परम संत बाबा देवी साहब कहते थे, लाला कितने दिन तक रहोगे? मन में था कि 1 महीना रहूंगा। से सदगुरु, अब फिर मन में होता था वहां से अब इधर नहीं आऊंगा। परम संत बाबा देवी साहब को तो प्रचार कराना पड़ेगा, साधना करेंगे तब न होगा। मैं ही जग फैली गेले भेद मोर गुरु, कहते कब तक मेरे यहां रहोगे? कहा 1 महीने तक। कहा संग में क्या लायक करने दे? श्री सदगुरु। कहा कुछ नहीं लाया हो, जो लाया हो सब सट गया। श्री सदगुरु। कहा बस बिस्तर बांधो सीधे जाओ, जाओ बांस और केला लगाना, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोड़ कर, संतों की आज्ञा हाय में ही मात भर छल छोड़ कर जाओ। मन नहीं आने का श्री सदगुरु, लेकिन गुरुदेव का आज्ञा है जाओ, जाओ वापस जाओ। फिर आते थे, धरार आते थे, बिहार आते थे, फिर बंद कर रहा छठ पर का गुरुदेव का दर्शन करने के लिए जाओ। बराबर जाते थे, जब कभी इतने दिन न होगा तो जाओ।
गुरुदेव के मन अब नहीं जाऊंगा। श्री सदगुरु यहां जब आते थे तो बिना दर्शन के रहते नहीं थे। जब गए कई बार दुख फटकारने के बाद जब फिर गए, प्रोफेसर बाबा देवी साहब कहते थे, लाला कब तक रहोगे? तो कुछ नहीं बोलते थे। श्री सदगुरु कुछ नहीं बोलते थे। जब तक रहने का रह रहे और कुछ बोलते नहीं। श्री सदगुरु लाला कब तक रहोगे? कुछ नहीं बोलते। जब गट्ठर बांध लेते थे, जब तैयार होते थे कि अब जा रहा हूं, कहां जा रहे? कहां? बिहार। कहते थे 8 दिन दो। श्री सदगुरु 8 दिन दो। फिर समय हो गया, अब गट्ठर बांध रहे हैं, कहां जा रहे? कहा 8 दिन हो गया, 15 दिन दो। श्री सदगुरु जाको कछु न चाहिए सोई शान, साहब सदगुरु के अंदर कोई चाहना नहीं, कुछ नहीं। तो गुरुदेव ने कहा करो। श्री सदगुरु वही मां सबरी की कोई चाहना नहीं, कोई मांग है, कोई मांग नहीं है। हर ज्ञान में मां सबरी पारंगत थे। लेकिन भगवान श्री राम कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग किनको किनको? श्री सदगुरु आज तक जितने भी ऋषि मुनि हैं जो पहुंचे हुए संत सदगुरु बन गए, सबको संतों का संग प्राप्त हुआ, तब तो पहुंचे हुए संत सदगुरु बन गए। नहीं बन गए? जिसको संतों का सानिध्य प्राप्त हो गया, अमलीमाल जैसे हत्यारा का, श्री सदगुरु जो अमलीमाल दूसरे का हत्या करते थे, भगवान बुद्ध ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु जब मिल गया, अमलीमाल भगवान बुद्ध के चरण पर नतमस्तक हो गए। रत्नाकर जैसे बटवार, रत्नाकर जैसे लुटेरे का, देवर्षि नारद जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु का जैसे संग प्राप्त हुआ। देवर्षि नारद ने कहा तुम दूसरे का हत्या करते हो, हत्या करके परिवार का भरण पोषण करते हो, तुमसे बहुत बड़ा पाप हो रहा, पाप नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। रत्नाकर कहते कोई पाप नहीं भोगना पड़ता। श्री सदगुरु कोई नरक नहीं है। बार बार संत जगावल कोई कोई जागल नहीं। बारंबार जब देवर्षि नारद को उपदेश किए, एक बार नहीं कहता चलो एक बार मैंने ये ले लिया। श्री सदगुरु श्री सदगुरु बोलचाल के भाषा में कहते चलिए इस बार हम मान लेते हैं। श्री सदगुरु नरके होगा, पापे होगा, मेरे माता पिता पाप का बंटवारा कर लेंगे, मेरी पत्नी पाप का बंटवारा कर लेंगे। देवर्षि नारद कहते हैं कोई पाप का भागी नहीं होगा। श्री सदगुरु अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे, जो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत पूत पावे, जोरू की करनी जोरू खसम खसम को पलता, अपने ही करनी से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जय है दोई, पंटू करनी और के नहीं और के बात हो।
अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ। अगर विश्वास नहीं होता है, अपने पिताजी से पूछाओ, मां से पूछाओ, पत्नी से पूछाओ। रत्नाकर कहते हम पूछने के लिए जाओ और तुम फांकी दे करके भाग जाओ, तब सदगुरु कहते हम भागने वाले नहीं। देवर्षि नारद हम भागने वाले नहीं है, मुझे वृक्ष में बांध दो। रत्नाकर कहते खोल भी तो सकते हो। कहा उल्टे बांधो। श्री सदगुरु उल्टे बंधवाए, नहीं बंधवाए। देखिए सदगुरु अपने भक्त का कैसे, अपने शिष्य का कैसे रक्षा करते हैं, जीव का कैसे कल्याण करते हैं, अपने को उल्टे वृक्ष में बंधवा लिए। तब भाग रहे हैं मूर करके, देख भी रहे भाग तो नहीं रहा। जैसे अपने पिताजी के पास गए, पिताजी से कहते पिताजी मैं तो बहुतों का हत्या किया, मैं बहुतों का हत्या किया। आप लोग जानते हैं इतने का हत्या किया था, 80 मन जनेऊ हो गया, नहीं होगा जनेऊ देख सकते हो। अब इसमें से कितने को जनेऊ है हमको भी नहीं है। श्री सदगुरु अपना परीक्षा मेरे पास भी नहीं है। श्री सदगुरु और उसमें बिना जनेऊ का कितने का हत्या हुआ होगा। पिताजी के पास गए, गिड़गिड़ाते हुए कहते पिताजी मैं बहुतों का हत्या किया, नरक में काफी दुख भोगना पड़ेगा, पिताजी पाप का बंटवारा कर लीजिए। पिताजी कहते तुम जानो तुम्हारा पाप जाने, तुम जानो तुम्हारा पाप जाने, मैं पाप का फल नहीं भोगूंगा। जो जीवन में कभी रोए नहीं थे, संत सदगुरु के इशारे पर अपने पिताजी के चरणों में आंसू बहा रहे। वहां से आगे बढ़े, मां के पास गए, मां से कहते मां मैं एक क्या, मैं बहुतों का हत्या किया, बहुत पाप बन गया है, पाप का बंटवारा कर लो मां। पिताजी तो पाप का बंटवारा करना ही नहीं चाहते हैं, मां आप पाप का बंटवारा कर लो। मां कहने लगी तुम मेरा पुत्र है, तुम्हारा कर्तव्य बनता मेरा भरण पोषण करना, तुम कहां से लाते हो, कैसे लाते हो, तुम जानो तुम्हारा पाप जाने मैं नहीं भोगूंगी। उसी समय पत्नी के पास गए, पत्नी कहने मेरे आप मेरे पतिदेव हैं, आपका कर्तव्य बनता है मेरा भरण पोषण करना, लेकिन पाप का फल मैं नहीं भोगूंगी, आप जानिए आपका काम जाने। उसी समय रत्नाकर आंसू बहाते लेकर महात्मा ने, महापुरुष की वाणी है, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई, हमारा झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी रातें, झूठा है ये संसार सारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, और 2 दिन के नाते को नाते कहें क्या, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। आज रत्नाकर को यह ज्ञान हो गया, मां सबरी को भी हुआ था, तब तो सदगुरु के संग में गए, जब पति छोड़ करके भाग गए। और उसी समय दौड़ते हुए अपने सदगुरु के चरण में पड़ते हैं, हे सदगुरु मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, मेरा उद्धार कैसे होगा। देवर्षि नारद ने कहा रत्नाकर अब भी मौका, अपने विचार को बदल डालो।
उसी समय रत्नाकर देवर्षि नारद के चरण पकड़, मुझे वह युक्ति दीजिए, वह मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मेरा परम कल्याण हो। तब देवर्षि नारद उनको नाम दान ये भजन भेद दिए। श्री सदगुरु अब भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, आत्मस्वरूप का दर्शन किए, आत्मस्वरूप का दर्शन किए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यह हुआ प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग प्राप्त हुआ, अमलीमाल मोक्ष को प्राप्त किए। रत्नाकर वाल्मीकि वही ब्रह्म समान, एक क्या बहुतों का उद्धार हुआ। श्री सदगुरु बहुतों का उद्धार हुआ। आप लोग जानते हो गुलिक व्याध को, गुलिक व्याध, गुलिक व्याध का काम था डाका डालना, डाका डालते थे, बटमार थे, लुटेरे थे, दूसरे का धन हरण करते थे, डाका डालने का काम करते थे। गुलिक व्याध घर से निकले, घर से जब निकले तो गांव में मौका नहीं मिला। श्री सदगुरु उनका नाम सुन करके सब कांपते थे, घर को बंद करके रखते थे। गांव में मौका नहीं मिला, घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं, घनघोर जंगल में क्या देखते हैं? भगवान विष्णु का मंदिर देखते हैं। मंदिर, मंदिर में जो मुकुट है सोना का है तो लुटेरा। सही सकते, डाकू है, मुकुट है सोना का। मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो भगवान विष्णु का मूर्ति जो है बहुत बड़ा मूर्ति है जो सोना का है। मन तो नाच उठा। सही सकते, ये गांव में नहीं मिला लेकिन जंगल में तो है। यह भगवान विष्णु का मूर्ति है, इसको ले जाऊंगा और ले जाकर के टुकड़ा टुकड़ा करके बेचूंगा, भजाऊंगा और परिवार का भरण पोषण करूंगा। तो कई वर्ष जो है सब मेरा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। मन तो नाच उठा। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं उधर से उत्तंग ऋषि निकले। श्री सदगुरु उत्तंग ऋषि उधर से निकले। जब उत्तंग ऋषि को देखते हैं, गुलिक व्याध के मन में हुआ रास्ते का अगर कोई रो रहा है तो यही है, संत है, ऋषि है। पहले इसी का काम तमाम करना, मतलब इसका हत्या कर देना। तलवार लिए दौड़ पड़े, जैसे तलवार लेकर के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं, उसी समय उत्तंग ऋषि के मुख से निकलता है, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? गुलिक व्याध कहते कोई मेरा माई नहीं है, कोई मेरा बंधु, कोई मित्र नहीं, मुझे धन चाहिए, धन। इस रास्ते का रोरा तुम हो, पहले तुम्हारा काम तमाम करेंगे, तुम्हारा हत्या करेंगे। उसी समय उत्तंग ऋषि कहते भैया तुम जो मेरा हत्या करके भगवान विष्णु का जो मूर्ति ले जाकर के परिवार का भरण पोषण करोगे, भैया बहुत बड़ा पाप का फल भोगना पड़ेगा, नरक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। बार बार जो समझाए बहुत दुख भोगना पड़ेगा। गुलिक व्याध कहते कोई पाप नहीं, कोई नरक नहीं, कहीं कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। का भैया एक न एक दिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी और जमदूत घसीटते हुए लेके चले जाएंगे, और उस समय तुम चीखोगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की फांस, जम की मार से बचाओ। भैया कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। बार बार संत जगावल, कोई कोई जागर देती। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को।
तो कहते होंगे कर्म खोटे, ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा, क्या परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा, बीता हुआ समय कभी न हाथ आएगा, लिया चुग खेत चिड़ियों ने पछताने से क्या होगा, तुम मुट्ठी बांध कर आया था खाली हाथ जाएगा, भला मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, आज एक ठोकर लगा, हे भार्या हे पुत्र चीखते चिल्लाते रहोगे, लेकिन जाम की मार से कोई रक्षा नहीं करेगा। उसी समय गुलिक व्याध उत्तम ऋषि के चरणों में लिपट गए, रोते हुए कहते, हे ऋषिवर, मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। और उसी समय आंसू बहाने लगे, आंसू ऐसा आंसू बहाने लगे कि संतों के चरणों पर गिरे हुए हैं, अपने आंसू से, अश्रु की धारा से उत्तम ऋषि के चरणों को धो डाले, चरणों को धो डाले और कहते, हे ऋषिवर, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। यह कहते हुए आंसू बहा रहे हैं। उसी समय उत्तम ऋषि कहते हैं, जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह जाप जपते हुए उत्तम ऋषि के चरणों में अपने प्राण को त्याग दिए। मतलब क्या, मंत्र जाप करते हुए उत्तम ऋषि के चरणों में अपने प्राण को त्याग दिए। लाश पड़ा हुआ है। उसी समय उत्तम ऋषि क्या करते हैं, भगवान विष्णु का जो चरणोदक था, चरणामृत था, उसको लेकर के गुलिक व्याध के चरण पर सींचते हैं और अपने हाथ से उसको शरीर को पोंछते हैं, छिड़काव करते हैं। उसी समय उससे दिव्य पुरुष निकला। श्री सदगुरु कैसा पुरुष, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट हो गए, चार भुजा। श्री सदगुरु शंख चक्र गदा पद्म उसी समय भगवान विष्णु के पास आए और गुलिक व्याध भगवान विष्णु का रूप स्वरूप धारण करते हैं। भगवान विष्णु का पार्षद आता है, उनको आदर से विमान पर बैठाते हैं। विमान पर बैठाए वह उत्तम ऋषि का गुणगान करते हुए, सदगुरु को नमन करते हुए भगवान विष्णु के पार्षद और ऋषि मुनि हरि कीर्तन करते उनको वैकुंठ लोक ले चले गए। ये प्रथम भगति संतन कर संगा। श्री सदगुरु संघा प्रेम चाहिए, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात हो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, मतलब श्रद्धा पर सुन रहे थे, श्रद्धे की श्रद्धा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। श्रद्धावंत परम गति को प्राप्त करे। परम गति जो सबरी को मिला, श्री सदगुरु जो रैवत को मिला, भगवान बुद्ध के श्रेष्ठ थे रैवत, सारे पुत्र का भाई था। 7 वर्ष की अवस्था में रैवत शरीर योग के बल पर, ध्यान के बल पर जा रहे हैं, ऊपर गए, योगाग्नि में अपने शरीर को चला करके राख कर दिए और वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है, इस संत सदगुरु के दर्शन का फल है। वही तो भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। आप लोग जानते होंगे भगवी जामुन को, श्री सदगुरु और उनके शिष्य थे अमीर खुसरो। अपने सदगुरु का जूता खरीदे थे, कितना में, श्री सदगुरु
कई ऊंट पर, हाथी पर सोना चांदी हीरा जवाहरात था। उनके जीवन का पूर्ण कमाई था। और एक गरीब व्यक्ति गए थे जिनको 4 लड़की थी, चारों लड़की सियाने हो गए थे। कोई सहारा नहीं था कि लड़की का शादी कैसे करो। किसी सज्जन ने कहा आप फकीर निजामुद्दीन के पास जाइए, और उनके दरबार से कोई खाली वापस नहीं आता, आप जाइए। चले, जैसे गए फकीर निजामुद्दीन कहते कहां आए हो? और सज्जन कहते हजरत 4 लड़की मेरे पास है, सब सयानी हो गई, सबका हाथ पीला करना, शादी कर, लेकिन मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं। फकीर निजामुद्दीन कहते मेरे पास जो भी चढ़ावा था मैंने दे दिया, मैं रखता नहीं हूं। आप ठहरो। उस दिन ठहरे। दूसरे दिन कहते जा रहा हूं, घर पर कोई व्यवस्था नहीं है। संत सदगुरु कहते आज ठहरो। ठहर गए, लेकिन कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं आए। तीसरे दिन भी कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं आए। चौथा दिन उस सज्जन कहते हैं हजरत मैं जा रहा हूं, मैं बहुत बड़ा अभागा निकला। 3 दिन से कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं आए। आज मैं जा रहा हूं, घर पर व्यवस्था करना है, बाल बच्चे भूखे होंगे। हे हजरत मैं जा रहा हूं। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं आज तो रह जाओ। कहते कोई व्यवस्था नहीं, जा रहा हूं। जब जाने लगे फकीर निजामुद्दीन अपना एक जूता दिए। श्री सदगुरु एक जूता दिए और कहते जूता को बेच करके अपने लड़की का शादी कर देगा। जूता ली, चादर में दिए लपेट करके उस सज्जन लेकर के जा रहे हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो उधर से अमीर खुसरो जो मुल्तान में रहते थे, मुल्तान के सुल्तान से उनको अनबन हो गया। उसे हिसाब झारी करके अपने और पत्नी के साथ, पुत्र के साथ आ रहे थे। अमीर खुसरो बीच अपने पत्नी से कहते हैं यहां से जब घर जाऊंगा तो पहले सदगुरु के चरण में जाऊंगा, सदगुरु के पास जाकर के माथा टेकूंगा। जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा ईश्वरी भगत। जैसे आए रास्ते में आ रहे थे, उनको बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। धीरे धीरे सुगंध बढ़ रही है। सामने आए तो और अच्छी खुशबू आ रही है। वो जब सज्जन निकल गए, धीरे धीरे खुशबू समाप्त हो गई। अमीर खुसरो कहते हैं लगता है इसी के पास कुछ है। जो ये तो मेरे हजरत की, मेरे सदगुरु की खुशबू है, मेरे हजरत की खुशबू है। उनको बुलाए। जब बुलाए तो कहते कहां से आ रहे हो? कहा मैं फकीर निजामुद्दीन के पास से आ रहा हूं। कहा कहां गया था? कहा मैं गया था कुछ मांगने के लिए, लेकिन कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाए। तब हजरत ने मुझे जूता दिया है। कहा इसमें क्या है? कपड़ा में लपेटा हुआ। कहा हजरत का जूता है। जूता क्या करोगे? कहा हजरत ने कहा बेच करके अपने लड़की का शादी कर लेना। सेठ अमीर खुसरो कहते जूता बेचोगे? कहा हाँ। कहा कितना बेचोगे? कहा जो देना चाहते दे दीजिए। वो समझते थे जूता का कीमत क्या होगा। जो देना चाहते दे दीजिए। उसी समय अमीर खुसरो कहते मेरे पास जो हाथी है, ऊंट है, 3 को छोड़ दो। कहीं चर्चा चला है 2400, कहीं है 18 हाथी। श्री सदगुरु और 3 को रख लो, एक मेरे लिए, एक मेरे पत्नी के लिए, मेरे पुत्र के लिए, और शेष ऊंट जो है, जो हाथी है, जो भी सामान है सब लेकर के चले जाओ। बदले में हजरत का, मेरे सदगुरु का जूता दे दो।
जूता अमीर खुसरो लिए, जैसे लेते अपने माथे पर रखते, हृदय से लगाते हैं, जोड़ते हैं। मीराबाई ने कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, और श्रद्धा के द्वारा अपने सदगुरु के चरण में जा रहे हैं। जैसे अमीर खुसरो सदगुरु फकीर निजामुद्दीन के पास पहुंचे, जैसे कि अपने गुरु के चरण माथा टेकते हैं और हाथ में देखते वही का कपड़ा है जो फकीर निजामुद्दीन दिए थे, का इसमें क्या है? अमीर खुसरो कहते हैं इसमें पीर का जूती है, पीर का जूती है। फकीर निजामुद्दीन कहते इसको तो हमें कोई भक्त को दे दिए थे, तुम उनसे कैसे ले लिया? तुम उनसे कैसे ले लिया? मैं तो उनको दिया था। उसी समय अमीर खुसरो कहते हैं, हे हजरत, मेरे पास जो भी मेरे जीवन का जो भी कमाया था, सोना चांदी हीरा जवाहरात था, सबको देकर के उसके बदले में पीर का जूता खरीदा। कहा सब कुछ दे दिया, उसके बदले में लिया है? कहा हजर, हाँ हजर। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते, जा रे खुसरो, तेरा तुमको सस्ता में सौदा पट गया। सस्ता में सौदा पट गया। जा रे अमीर, मेरा और तेरा जो होगा एक संग होगा, मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह बनेगा। मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह बनेगा। उसी से अमीर खुसरो कहते, हे हजरत, आप तो फकीर हैं, संत सदगुरु हैं, मेरा और आपका एक जगह कैसे बन सकता है? उसी समय फकीर निजामुद्दीन ने कहा, अगर मेरा और तेरा एक संग समाधि स्थल नहीं बनेगा तो मेरा समाधि स्थल टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। इतने सभा पे अब तो सदगुरु के चरण में लग करके ध्यान कर रहे श्री सदगुरु। और कई शिष्य हैं उनके, कई शिष्य हैं जो सब गुरु बनने के योग है, सबको अपने को गुरु बनना चाहते हैं। मैं गुरु बनूंगा, मैं गुरु बनूंगा। गुरुदेव परीक्षा लेते हैं, श्री सदगुरु गुरुदेव परीक्षा लेते हैं, कल तुम सुबह में सब मेरे पास आओ। सब उनके पास आए, चल रहे हैं श्री सदगुरु। सुबह से लेकर के दोपहर कहीं ठहरते नहीं, होते होते शाम होने को चला। दिल्ली के लोग कहते थे, जो भी देखते थे, जो भी दुकानदार देखते थे, कहते थे आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया, सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ लगा रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ लगा रहे हैं, गुरु और शिष्य को क्या हो? जैसे शाम होने को चला श्री सदगुरु, जैसे शाम होने को चला श्री सदगुरु, अगरबत्ती ने दिया था श्री सदगुरु, जैसे शाम होने को चला उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते हैं, यह बेश्या का कोठा है, हम वहां जा रहे हैं श्री सदगुरु। जब तक मैं वहां से वापस नहीं आऊंगा तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना, राह देखना, बाट जोड़ना। उसी समय फकीर निजामुद्दीन बेश्या के कोठे पर चले गए। जैसे वहां जाते हैं सब बेश्याएं प्रणाम करती, प्रणाम किए और कहने लगी, हजरत क्या सेवा करो? फकीर निजामुद्दीन कहते, जितना जल्दी हो मेरे लिए एक बोतल मीठा शरबत, एक बोतल मीठा शरबत बोतल में लाओ और कपड़ा से ढक करके लाओ। रात में यहां विश्राम करेंगे, अभी सत्संग करेंगे श्री सदगुरु, अभी सत्संग करेंगे। और रात में 4 फुल्का, 4 रोटी, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है। जैसे उधर से 1 बोतल मीठा शरबत आया, बोतल में
डाक करके बहुत शिष्य देख रहे थे। श्री सदगुरु देखते तो क्या कहते हैं, जो कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, आज वेश्या के कोठे पर नशा का सेवन करेंगे। जो कहते थे अपने चरित्र को बचा करके रखेंगे, वेश्या के कोठे पर आएंगे। उसी समय सदगुरु तो जाकर के सत्संग कर रहे। श्री सदगुरु सबके विचार को बदल डाले, सबको भजन भेज दिए। श्री सदगुरु सबको भजन भेज दिए। सुबह जब हुआ तो सूर्य काफी ऊपर चढ़ चुका था। और सदगुरु जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या देखते हैं, इक्के बचे थे अमीर खुसरो, इक्के सब फिरा। सिर्फ सदगुरु बनने की लालसा थी। एक बचे थे अमीर खुसरो, सब चले गए। उधर से फकीर निजामुद्दीन ऊपर से पूछते हैं, और सब कहां गया, और सब कहां चला गया? अमीर खुसरो कहते हजरत, सब तो उसी समय जिस समय आपके हाथ में बोतल आया। श्री सदगुरु उसी समय सब कुछ से कुछ कर करके, कुछ से कुछ कह करके चला गया। जो नहीं कहना चाहिए वो बोल करके गया। फकीर निजामुन कहते और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता। शेख अमीर खुसरो कहते हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता? आपकी सिवा इस दुनिया मेरा है कौन? चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता? आपकी सिवा इस दुनिया मेरा है कौन? उसी समय सदगुरु ऊपर से नीचे आते हैं। अमीर खुसरो है कि सदगुरु के चरण में लिपट जाऊंगा, लेकिन गुरुदेव नीचे आते हैं। जैसे अमीर खुसरो सदगुरु के चरण में पड़ते हैं और सदगुरु को उठा करके हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते। मतलब अंधकार का छेदन करा करके प्रकाश का दर्शन कराते हैं और उनको आत्म स्वरूप का दर्शन करा करके सदगुरु अपने समान बना लिए। सही सदगुरु प्रथम भगति कर समतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गणा करे कपट तजिगा। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परमाराष्ट्र महान कहते हैं, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के पितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत दिन सब नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की समय की बात है। सेठ अनाथ पिंडक को जानते होंगे, सत्संग कराने के लिए असरफी का खजाना को खोल दिया। ऐसे जगह का चयन किए, उस जगह पर सिर्फ सोना का मोहर बिछाया गया था। कुमार जेठ ने कहा था, मेरे जमीन में अगर तू सत्संग कराना चाहता है तो सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा, असर भी बिछाना पड़ेगा। सोना का असर भी मेरा, असर भी मेरा होगा। सत्संग के कराने के बाद जमीन भी मेरा हो जाएगा। अगर तुमको सत्संग के प्रति श्रद्धा है, अपने खजाना को खोलो, सोना का असर भी को बिछाओ। जब बिछाने लगे 18 करोड़ सोना का मोहर बिछाया गया। सही सदगुरु 18 करोड़। जब पूछते हैं, कहते हैं इसमें सत्संग हो जाएगा, इसमें सत्संग होगा। और जब सत्संग प्रारंभ हो गया, सब सत्संग का श्रवण किए। और सत्संग का श्रवण करते करते
कुमार चेत का भी विचारधारा बदल गया। जिसका जमीन था उसका भी विचारधारा बदल गया। अमीर खुसरो जो 18 करोड़ असरफी सोना का मोहर बिछाए थे, उसको झांकता तो नहीं है। अब उसको लेने वाला कोई नहीं है। अमीर को सेठ अनाथ पिंडक कहते मैं तो दान दे दिया, मैं दान दे दिया। कुमार जेद कहते हैं अब हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने सत्संग का श्रवण किया है, मेरे जमीन पर सत्संग हुआ, इससे बढ़ करके और क्या हो सकता है। न सेठ अनाथ पिंडक सोना का सर भी ले रहे हैं, न कुमार जेद ले रहे हैं। तब भगवान बुद्ध से विचार के बोले यह तो मोहर भी नहीं, हम तो मोहर नहीं लेंगे, हम तो दान कर दिया है, वो तू लेना नहीं चाहते तो क्या किया जाए। भगवान बुद्ध के विचार से उसी जमीन पर, जिस जमीन पर सत्संग हुआ था, कुमार जी ने कहा यह जमीन भी नहीं लूंगा, श्री सत्संग यह जमीन मैं दान कर दूंगा। तो भगवान बुद्ध के विचार से, परामर्श से जो 18 करोड़ असरफी था, सोना का सदमोहर था, उससे सत्संग भवन बनाया। और सत्संग भवन बना करके उस सत्संग मंदिर को भगवान बुद्ध के नाम से दान कर दिए। जब दान कर दिए तो सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं भंते, मेरा मन करता है जो इतना बड़ा दान दिया है कुमार जेत, इसको कुमार जेत वन रखा जाए। सही सदगुरु, अपने जो 18 करोड़ असरफी दान की कोई चारा नहीं है, लेकिन कुमार जेत जो दान किए उसको जेत वन रखा गया। सही सदगुरु, यह सुनने का फल है, सत्संग सुने। सही सदगुरु, तो मैं कह रहा था सेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र, एक पुत्र जिसका नाम था काल। काल बहुत लंपट था, बहुत लंपट। अपने घर आते थे, अपने घर में जो उनके यहां देवता रहते थे, उनके खजाना को देवता भरा करते थे। असरफी को, गोदाम मतलब खजाना को, गोदाम को, जो भी था वो भरा करते थे। जब घर आते थे, इकलौता पुत्र था, सोना चांदी का ढेर है, वह किसका, उसी का होगा। इकलौता पुत्र किसका होगा। आधा घंटा आरती लेकर श्री सदगुरु, इससे ये तो जब आता था, जब तक लेता नहीं था तब तक जाता नहीं था। आज जो है ये बाद मेरा सेवा करेगा कि नहीं करेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अजात शत्रु अपने पिता राजा बिंबिसार का सेवा नहीं किए, जीवन में सच्चा सदगुरु नहीं मिला, पिता का मान के धक्का मार कर नीचे कर दिए, क्योंकि अच्छा मित्र नहीं मिला। अच्छा मित्र चाहिए, अच्छा संगति चाहिए, तो वही तो माता पिता का सेवा करेंगे। भगवान राम का संवाद, भगवान राम वशिष्ठ का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर मां खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी में प्रेम से रह रहे हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। इसके लिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। एक दिन की बात है, सेठ अनाथ पिंडक अपने पुत्र काल से कहते, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में तुम जाओ। तो काल क्या कहते, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। जैसे कारसापन का नाम सुनते हैं
था तो लालची श्री सदगुरु। काशापन का नाम सुनते कहते जाऊंगा, लेकिन पहले 100 काशापन हमको दे दीजिए। 100 काशापन लिए और तब सप्तम गए तो सबसे पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लेकर के। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। अब काल क्या सत्संग सुनेंगे, बैठे गहरी नींद में सो गए। अब बीच में नींद टूटा, उठ करके चल दी कई गांव घूमते घूमते दूसरे दिन घर जैसे आए, उनके पिताजी देखते कहते भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, प्रवचन सुनाओ। काल क्या कहते, आप हमको प्रवचन सुनने के लिए कहे थे, कहा आप तो कहे जाओ, हम गए तो जैसे गए गहरी नींदे में सो गए। अब उठे तो मन नहीं लगता था, इस गांव उस गांव कई गांव घूमते हुए आए। सेठनाथ पिंडक कहते आज फिर जाओ, अब नहीं जाऊंगा। सेठनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम जाओगे तुमको 1000 काशापन, 1000। काल कहते आज जाएंगे तो 1000 दीजिएगा। कहा तब तो जाऊंगा। 1000 काशापन का गठन अलग कीजिए, सामने में अलग करवाए। और जब सत्संग में जाने लगे, सेठनाथ पिंडक कहते काल सुनो, आज हम तुमको 1000 काशापन दे रहे हैं, दिए। और बेटा समय पर सत्संग जाओ और सत्संग सुन करके हमको सुनाना, सत्संग सुन करके सुनाना पड़ेगा। 1000 दिए हैं। काल कहते पिताजी आज मैं सबसे पहले सत्संग में जाऊंगा और सबसे आगे बैठूंगा। जो भगवान बुद्ध का प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाऊंगा। काल पंडाल पहुंचे, सबसे आगे पहुंचे, आगे बैठे। आगे बैठ करके भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा, श्रद्धा से सुन रहे हैं। और सुनते सुनते काल को समाधि लगी। काल को समाधि लग गई। काल को समाधि लग गए। सत्संग समाप्त हो गया। भक्त सब अपने अपने निवास में, भिक्षु सब अपने निवास में, भगवान बुद्ध अपने निवास में। बहुत रात हो गई, लेकिन काल अभी तक घर नहीं पहुंचा। सेठनाथ पिंडक का मन छटपट कर रहा है, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, कहां चला गया। इस तरह जो मन में सोच रहे थे, भगवान बुद्ध ध्यान बैठे हुए थे, ध्यान में। अब भगवान बुद्ध सब बात जान गए। सेठनाथ पिंडक क्या क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अंतर की दृष्टि खोली हुई थी। ध्यान में देखते काल को तो समाधि लग गई है, काल को समाधि लग गई है। उसी समय भगवान बुद्ध वहां गए। काल तो समाधि में बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध उनके पेट को थपथपाते हुए कहते हैं, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे काल आंख खोलते हैं, सामने में सदगुरु खड़े हैं। सदगुरु उनके चरण लिपट गए, चरण में लिपट गए। और आगे आगे भगवान बुद्ध, पीछे पीछे काल। जब सेठनाथ पिंडक के घर पर गए, भोजन परोसा गया। एक ही जगह बैठ करके भोजन कर रहे हैं, लेकिन काल आज न इधर देख रहा है, न उधर देख रहा है, थाली को देख रहा है। आंख बंद है, कभी आंख बंद करके खाते हैं, कभी खोल करके थाली को देख रहे हैं। आंख बंद किए ले रहे हैं, खा रहे हैं, दृष्टि खोल रहे। सही शब्दों, जब न इधर देखते न उधर देखते हैं, सेठनाथ पिंडक से नहीं रहा गया। सेठनाथ पिंडक कहते हैं, भंते आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई। पहले दिन जब तक काल काशापन लिया नहीं, तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो लेना दूर रहा, आज देखता तक भी नहीं है। मेरे काल को किनकी नजर लग गई, किनकी आंखें लग गई।
उसी समय भगवान बोध करते शेर जी, आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है। सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं, उनका मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा था। श्री सदगुरु काल अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते, आत्म स्वरूप का दर्शन। तीनों लोक की संपदा जो है आपके पुत्र काल के सामने तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। तो परमारास महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा, सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जन जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह, त्रैवंदे के सुरो सुरो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही निज में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंक सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपड़ तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। कहते उस मंत्र को जपिए। गुरुदेव कहते हैं, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाले हम जन डाले, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। संत कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से यही काल डेरा ना हो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान, चौथी भगति मम गुण गनो, करई कपड़ तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम वही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा, नमम सरल सब संसरहीना, मम भरोसे हर संदीना, नम एको जिनकी होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आसुलभ है सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सह स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख है, हृदय पद पंकज धरे, तई जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो, जातिहीन अर्जनम मही, मकुट मुकुट की नस नारे, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विचारे। परमारास सुभाष की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूर्ण सदगुरु महाराज आशीर्वचन के रूप में कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। इस्माइल की पावन धरती माँ गंगा का तट, हनुमान जी का प्रांगण में हम लोग इस गांव का वार्षिक सत्संग है। श्री सदगुरु क्षेत्र का मासिक अधिवेशन है। इसी तरह सत्संग होता रहे, करिए इस सत्संग को बाधा सकल मिटा,
यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ कल्पा। इसी तरह जीवन में सत्संग कराइए और सत्संग गच लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। की बनते तब की बनते खाल में चीनी नहीं तुम बड़े श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी अगले मासिक का अगले महीना का सत्संग विलक्षण बाबू का जानकारी में तो भी बता विलक्षण बाबू आज शायद आए हैं या नहीं आए हैं। आए हैं, वो बराबर आते हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, बराबर आते हैं। गुरु महाराज का विशेष कृपा है उनके ऊपर। इसी तरह बना रहे जो हम लोगों का भी भाग जगे उनके माध्यम से। तो अगला कार्तिक महीने का मासिक जो है विलक्षण बाबू श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं फिर